पर शहर के तमाम वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जो किसी न किसी अपनी समस्या को लेकर जब प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं और आखिर में आज जन सुनवाई केंद्र पहुंचे। और जन सुनवाई केंद्र के अंदर जो होता है वो विद्युत को लेकर, पेयजल को लेकर, आपकी कॉलोनी संबंधी जितनी भी कोई जो सार्वजनिक समस्या है उनको लेकर जो किस्से हैं उन किस्सों का सोल्यूशन करने के लिए जन सुनवाई केंद्र का आयोजन होता है। इसमें तमाम लोग पहुंचे और यहाँ जो परिजन है इनका क्या मामला, इनसे बात करेंगे। आप साहब क्या नाम है आपका? हाँ, मैं गुलाब चंद सुथार, कहाँ से हो आप? निवासी दांजे की होदी। राम जी को जी। गुलाब चंद जी, आज किस मामले को लेकर आप आए थे? मैं इसलिए आया कि मैं कई वर्षों से उधर काबिज हूँ। मेरा रहवासी मकान है, एक भू माफिया ने फर्जी पट्टा बना के नगर परिषद से पट्टा दिखा के हमें परेशान किया जा रहा कि मेरी भूमि पे कब्जा कर रहे हो और मेरी भूमि है, जबकि हम 40 वर्षों से काबिज है। और हमारे दोनों खसरों के बीच में जो उसके पास लिखित है ना, 1296 खसरों वालों ने मिलजुल के मिली जुली भक्ति से वो आवारा गर्दी के लोग है उसको इकरारनामा दे दिया और पट्टे में माप अलग, इकरारनामे में माप अलग। उसका कई फर्जीवाड़ा देखा जाए तो मौके पे सेट नहीं हो रहा है। भू माफिया कौन है, क्या नाम है? भू माफिया एक थान सिंह, प्रेम सिंह जालेपा। हाँ। अच्छा, और आपने जमीन किनसे खरीदी थी? मैंने भगवान सिंह, दीप सिंह के खातेदार में 40 वर्षों से मैं काबिज हूँ वहाँ पे। उसने 2010 में फर्जी मिलजुल के इकरारनामा बनाया। 2013 में उसने फर्जी दस्तावेज लिए नगर पालिका से। अभी हमें परेशान किया जा रहा है कि मेरी भूमि पे कब्जा कर रहे हो और मेरी भूमि है, जबकि दोनों खसरों के बीच में स्पेस पता चल रहा है साहब। दोनों खसरे के बीच में 10 फुट की गली है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कई वर्षों से बेच दी है। 1985 में बेचनी शुरू कर दी थी दोनों पक्षों ने मिलके, मतलब कि भगवान सिंह, दीप सिंह ने, और पीछे जो था जुगताराम सुथार, उसने भी अपनी बेचनी शुरू की। हम कई वर्षों से, हमारे पड़ोसी जो है वो भी काबिज है, कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। अभी ये 10,000 अभी 2-3 साल से आके ये हमारे बीच में आके। आपके पास इकरारनामा ना वो कौन से साल का है और आपका कब्जा कितने साल से? मेरा 1985 से है और उसके पास 2010 में इकरारनामा उसने बनाया और 2013 में फर्जी दस्तावेज बनाए नगर पालिका से। अब वहाँ पे जमीन है ही नहीं और रास्ता है 10 फुट। अभी आप जन सुनवाई में यहाँ आए ना, यहाँ प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? मौके पे 10 फुट का रास्ता है, वो बोलता है ये रास्ता भी मेरा और तुम रहते हो प्लॉट भी मेरे हैं। अभी आप जब मिले ना इनसे, आपको क्या अभी मैं अर्जी लेके पेश हो रहा हूँ भाई साहब। अभी तक आप अंदर गए नहीं? अंदर नंबर नहीं आया मेरा। अच्छा, नंबर नहीं आया। हाँ। कोई बात नहीं, आप एक बार अंदर जाके आइए, क्या जवाब मिलता है फिर वापस आपसे बात करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब, जब हम सही है मौके पे। हाँ, कोई नहीं, आप जाके आइए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलमचंद, मिर्गी रोगी हूँ। मैं मिर्गी रोगी हूँ। मैं कई सालों से मिर्गी दौरे आते हैं। मैं ठेला वाहन चलाता था पहले। एक बार ठेला चलाते चलाते एक बार कलेक्टर साहब खुद गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कलेक्टर साहब भी? हाँ जी हाँ। अच्छा। जब कलेक्टर साहब खुद भी जयपुर बस स्टेशन, यहाँ तिलक बस स्टेशन यहाँ थे, बस यहाँ रुकती थी। उस समय साहब खड़े थे, उसके साहब के से मेरा गाड़ी का ठगड़ा लग गया। और 7 दिन के बाद कलेक्टर साहब ने खुद ने मैं वापस बोला ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर मैं बात करता था, वहाँ भी तो मिर्गी का दौरा आ गया था। करते हाँ जी, वहाँ गिर गया। उस समय जिला कलेक्टर डॉक्टर साहब रविंद्र शर्मा जी आए थे। उसने जांचे की, उसको क्या कोई इसका नशा पता नहीं, ये मिर्गी कोरी है, इसका ठेलावान किसी समय भी आ सकता है, कोई समय टाइम है ही नहीं। और इसका गरीब आदमी है, ये तो ठेला ही चलाएगा और क्या करेगा। जब उस समय जिला कलेक्टर साहब नगर परिषद की मीटिंग थी, वहां से बोला था, वहां के मेरे से दुकान एक आउटन की थी। दुकान का उस दुकान का क्या कि गेट चढ़ा हुआ नहीं था। और जिला कलेक्टर साहब ने 10 दिन की आजादी दी, कहे 10 दिन के बाद ये गेट से चढ़ा के आप 10वें दिन मेरे पास आना, मैं आपको दुकान आउटन करके दे दूंगा। उसके बाद मैं 10वें दिन गया तो कलेक्टर साहब के 5 दिन के अंदर उसकी पलटी हो गई। कलेक्टर साहब की? जी हाँ। ओके। मैं 10वें दिन गया वहाँ, तो वहाँ के नगर परिषद आता ये सुरेंद्र माथुर था। इसने कहा कि आप कलेक्टर यहाँ से जाने के बाद उसके मरे इंसान की कार्रवाई जारी है, ऐसे कार्य तो कोई काम नहीं देगी। अच्छा। हाँ, जो कोई काम नहीं देगा, सुरेंद्र माथुर ने बोला। अब तेरे पास पैसा है तो बात कर दो। हाँ, मैं सा गरीब आदमी था, मेरे पास कुछ पैसा था नहीं। कितने पैसे मांगे आपसे? मेरे साथ 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख रुपए? हाँ जी। मैं के साथ मेरे पास लाख रुपया होता तो मैं मेरी खुद भी खरीद सकता हूँ, मैं खुद के ले लूंगा। तो आपसे गरीब गवर्नमेंट से लेने से क्या फायदा। उसके बाद में वो कार्रवाई में था मेरे पास, वो लेके गया। आप
उसके बाद में कहे कुछ नहीं, ये तेरे को छोटा केबिल लगाने दूंगा और कभी हटाने नहीं, किसी की कार्रवाई मत दिखाना, और मेरी ये कार्रवाई मेरे पास है कि फोटो कॉपी इसकी मत कराना। तो मैंने फोटो कॉपी करा के एक रखी थी। कई सालों से उसको बोला क्या, किसी को हर में से हफ्ते में एक बार आता था, मेरे से गले से पैसा निकाल के ले जाता था। हाँ, सुरेंद्र माथुर, क्योंकि हमारे अभी कलेक्टर के कोई मानता नहीं, वो कलेक्टर गया उसके बाद में कोई उसकी मानता कार्य कोई उसने काम देगा, और हम हमारे कार्य से जो नगर परिषद कलेक्टर की मानता चलती है और ना ये नेताओं की चलती है, ये हमारे खुद की चलेगी। और हमारे से आप सहयोग दोगे तो हमारा कैबिनिया रहेगा, और नहीं तो हम कैबिना आपको रात को जला कर फेंका देंगे। तब साहब मैं गरीब आदमी था, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं कैसा है कि पता नहीं हमारा सामान ये जलाएगा, और नहीं एक बार दूसरे बार क्या गया हरिजनों को लाए थे साथ किसी को। अभी आज आप किस मतलब आज मिले या अधिकारी से अंदर बात हुई आपकी? अभी तक कैबिन में पड़े, कई साल में कई जन सुनवाई में आया हूँ, कई जन सुनवाई, एक बार जन सुनवाई यहाँ भी मेरा मिर्गी का दौरा आया था, जब भी मेरा प्रमोशन लिख के दिया था वो भी कार्य नहीं हुआ। कई साल, आज कम से 24-25 साल से मैं ये दौरा खा रहा हूँ, कई जन सुनवाई में आया, मेरे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। इस बार आप जिला कलेक्टर से मिले? आप कई बार मिले, कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब कई कलेक्टरों से मिला, कलेक्टर इससे बार कलेक्टर से ऊपर आए थे महाधिकारी क्या बोलते हैं, उसने कार्य देख के कहा ये 16, 17, 18 साल से ये भुगतरा गरीब आदमी मिर्गी रोग इसके इस तरह कार्य किया जाए। जब वो क्या कल आना आप नगर परिषद, वहाँ नगर परिषद जाते हो, तेरे को नगर परिषद वहाँ अफसरों से मिलना या जन सुनवाई में जानने क्या जरूरत है, और हमें ऐसे कोई कार्य नहीं, किसी की नहीं मानते हम नहीं तो कलेक्टर क्या प्रधानमंत्री लिखे देने मोदी जी, तो भी हम किसी की मानते नहीं है। आपके पास पैसे है तो कार्य वाह, तो वाह, ऐसा पैसे हमारे पास है ना, हम गरीब 18 साल से रखे कार्य। हाँ, 18 साल नहीं, 5 से ये कम से कम हो गया 24-25 साल हो गए। 25 साल। हाँ। देखिए हमारे साथ मर्गी का दौरा आने वाले पेशेंट हमारे साथ खड़े हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे 20-22 साल हो गए इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए। मैंने ऐसी तमाम जन सुनवाइयों को अटेंड कर ली, लेकिन जो मुझे न्याय मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल रहा। जब ये गरीब लोग ठेले वाहक जब नगर परिषद पहुंचते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आपके पास अगर पैसा है तो हमारे पास आइए, बाकी सरकारी आदेश हम किसी का नहीं मानते।